हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं के कुणाल, द डायरेक्टर ऑफ लाइव इंग्लिश, भवानीपुर जीरात, मोतिहारी, बिहार। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। इसका नाम है क्वेश्चन टैग। आज हम आप सबों को क्वेश्चन टैग के बारे में पूरी तरह जो है बढ़िया ढंग से आज आपको हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन टैग देखिए, क्वेश्चन टैग है क्या। ठीक है, उसके विषय में पहले हम जानेंगे, इसकी महत्वता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ग्रामर में, इन सभी विषयों को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन टैग क्या कहता है। क्वेश्चन टैग एक प्रकार का फ्रेज है। क्या है क्वेश्चन टैग? एक प्रकार का फ्रेज है जो किसी स्टेटमेंट के अंत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अर्थात जो है एक सेंटेंस है, ठीक है, और उसके अंत में जो है क्वेश्चन टैग नाम का एक फ्रेज जो है प्रयुक्त होता है। इससे इंट्रोगेटिव अर्थ निकलता है। ठीक है, इससे इंट्रोगेटिव अर्थ निकलता है। यह हमेशा वाक्य के अंत में कॉमा के बाद आता है। ठीक है, अर्थात जो है एक वाक्य होता है, एक उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, कॉमा के पहले और दूसरा कॉमा के बाद। तो कॉमा के बाद वाले जो वाक्य होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, उससे इंट्रोगेटिव अर्थ व्यक्त होता है, और जो है वही क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होते हैं जो कॉमा के पहले होते हैं, असर्टिव या इम्परेटिव। ठीक है, और दूसरे होते इंट्रोगेटिव। ओके, ठीक है, यानी सेंटेंस के दो भाग, एक जो होता है कॉमा के पहले असर्टिव होता है चाहे इम्परेटिव होता है, दूसरा वाला भाग इंट्रोगेटिव होता है जो कॉमा के बाद होता है। ठीक है, और दूसरे वाले भाग को ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक है, तो कॉमा के बाद जो दूसरे सेंटेंस का दूसरा वाला भाग होता है, ठीक है, जिससे इंट्रोगेटिव अर्थ जो है व्यक्त होता है, और उसी को ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे हिंदी वाक्य में इसकी पहचान कॉमा के बाद न और ये क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, हिंदी वाक्य में इसकी पहचान कॉमा के बाद न क्वेश्चन मार्क रहता है। जैसे वह जा रहा है ना, वह जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखें कॉमा के पहले वाला भाग, कॉमा के बाद वाला भाग। ठीक है, और ये जो है न और इंट्रोगेशन मार्क दिया है यहाँ पे। चलिए तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। ही इज गोइंग, ठीक है, ही इज गोइंग, और जो है कॉमा का यहाँ कॉमा का प्रयोग है, और इजंट ही। ठीक है, ही इज गोइंग या एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है असर्टिव का, ही इज गोइंग, और इजंट ही। यहाँ पे इजंट ही ऐसा क्यों आया है? ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो है हम इसके नियम में समझेंगे, और पहले इसका हम जो है पार्ट समझेंगे। और ये जो है कॉमा के बाद जो दूसरा पार्ट है यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। तो ये जो है एक सेंटेंस है, कॉमा के पहले वाला भाग, एक कॉमा के बाद वाला भाग। तो कॉमा के बाद वाला जो भाग है सेकेंड पार्ट, वह इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जिससे इंट्रोगेटिव एक अर्थ व्यक्त होता है, और वाकई में जो है असल में जो यही क्वेश्चन टैग है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, वह नहीं जा रहा है ना। ठीक है, वह नहीं जा रहा है ना, यहाँ देखेंगे निगेटिव सेंटेंस है असर्टिव का, तो ही इज नॉट गोइंग। ये जो इज यहाँ पे नॉट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने बताया कॉमा के बाद वाला दूसरा वाला भाग इंट्रोगेटिव है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इसके नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी तक जो है सेंटेंस बताया जिसके दो भाग, एक कॉमा के पहले वाला भाग जो असर्टिव होते हैं, और एक कॉमा के बाद वाला भाग जो इंट्रोगेटिव होते हैं, और दूसरे वाला भाग अर्थात इंट्रोगेटिव भाग ही जो है क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ समझा कर लिख दिया है नोट, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों मिलकर असर्टिव बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक दिया, वे लोग पत्रे लिखते हैं ना। ठीक है, वे लोग पत्रे लिखते हैं ना, तो यहाँ जो है दे राइट लेटर्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का असर्टिव है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है,
दे राइट लेटर्स, और ये जो है दूसरा वाला भाग कॉमा के बाद यहाँ डोंट दे का प्रयोग हुआ है, चूँकि जो है यहाँ जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है हेल्पिंग वर्ब डू व डज होता है, ठीक है। तो यहाँ डोंट दे का प्रयोग हुआ है, साथ में क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम इसके नियम में बताएंगे आप सबको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को संक्षिप्त रूप, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, एम आई नॉट प्लस आरंट आई, ये जो है एक्सेप्शन है, ठीक है, कि एम प्लस नॉट एमंट नहीं बल्कि आरंट होता है, ठीक है। वाज प्लस नॉट वाजंट, वेयर प्लस नॉट वेरंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, शैल प्लस नॉट सेंट, विल प्लस नॉट ओंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, वुड प्लस नॉट वुडंट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, आउट प्लस नॉट आउटंट, यूज्ड प्लस नॉट यूजंट, dear plus not daren't, may plus not meant, might plus not mightn't, can plus not can't। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब 24 जो है 24 हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और उसमें जो है नॉट लगाकर जो एक नया रूप निकल रहा है वो हम आप सबों को जो है यहाँ तक दर्शा दिए, ठीक है। अब जो है यहाँ हम ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन टैग बनाने के नियम क्या है, ठीक है, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे क्या है, यदि सेंटेंस, इसके नियम पढ़ेंगे। यदि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है जो दो पार्ट वाले हैं, ठीक है, एक कॉमा के पहले होते हैं, कॉमा के बाद वाले पार्ट होते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, याद रखिएगा। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, यदि सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या रूल कहता है, क्वेश्चन टैग में एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, अर्थात जो है वाकई में एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है। जैसे अगर ही रहता है तो वो तो खुद प्रोनाउन है, ही होगा। अगर सीता रहता है, ठीक है, रीता रहता है तो ये एक नाउन है, ठीक है, नाम है, तो उसका जो है प्रोनाउन क्या होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर रीता रहेगा, सीता रहेगा तो सी रहेगा, राम रहेगा, श्याम रहेगा तो उसका जो है प्रोनाउन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है राम एंड श्याम रहेंगे तो उसका प्रोनाउन जो है दे होंगे। चौथा नंबर क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है, अर्थात जो है सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट होते हैं, कॉमा के बाद जो होते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और अंत में ये चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक जो है क्वेश्चन टैग बनाने के नियम आपको बता दिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का हम संक्षिप्त रूप हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बतला दिया, ठीक है। अब जो है हम आपको स्ट्रक्चर बतलाएंगे, ठीक है। इस नियम के आधार पर जो है आपको हम स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का बताएंगे, स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का बताएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कहता है। ये जो है क्वेश्चन टैग का जो है कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो है बनेगा। सबसे पहले जो है अर्थात ये स्ट्रक्चर जो है कॉमा के जो है बाद दूसरे पार्ट वाले के लिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एन एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, यानी एन टी अर्थात जो है नॉट इसमें छुपा है, ओ इसमें छुपा है, ठीक है। एन टी हो गया अर्थात नॉट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे देखेंगे वह अमीर है ना, ठीक है, वह अमीर है ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे ही इज रिच, इस सेंटेंस को तो हम बनाएंगे, और कॉमा के जो है बाद वाला दूसरे पार्ट होते हैं क्वेश्चन टैग, इसी को जो है बनाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, ठीक है। उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, ठीक है, इसलिए एन टी अर्थात नॉट, तो इज प्लस नॉट इजंट, ठीक है, इजंट
प्लस सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होना चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट वह, ही खुद एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ही लगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। वह अमीर है ना, ये जो है ही इज रिच, ठीक है। कॉमा के पहले वाले पार्ट को जो है हमने बना दिया, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट जो क्वेश्चन टैग है, इसका कैसे बनेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज प्लस नॉट, ठीक है। तो इज प्लस नॉट इजंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट यानी जो प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्रोनाउन खुद है ही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और अंत में माय डियर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये जो है स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ स्ट्रक्चर देंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। कैसे यहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं है, क्योंकि जो है कॉमा के पहले जो पहला पार्ट जो होता है सेंटेंस का, ठीक है, उसमें अगर नॉट रहता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर उसमें कॉमा के पहले वाले भाग, कॉमा के जो है पहले सेंटेंस का जो पहला वाला भाग है, ठीक है, अगर उसमें नॉट नहीं रहता था तो वो अफर्मेटिव रहता है, तब क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग दिया जाता है, जैसे अभी हमने आपको समझाया। लेकिन अगर जो है कॉमा के पहले वाले जो भाग में अगर नॉट रहते हैं तो क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे वह अमीर है ना, ठीक है, वह अमीर है ना, या वह अमीर नहीं है ना, ठीक है, वह अमीर नहीं है ना। यहाँ देखेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है, वह अमीर नहीं है ना, ठीक है। तो ये कॉमा जो है ये सेंटेंस हो गया आपका। इसका सेंटेंस के जो दो पार्ट, एक कॉमा के पहले एक कॉमा के बाद, ठीक है। और ये कॉमा के पहले क्या कहता है, ही इज नॉट रिच, ठीक है, ही इज नॉट रिच। ये सेंटेंस के आधार पर मैंने बना दिया, वह अमीर नहीं है, ठीक है। और ये जो है कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है क्वेश्चन टैग, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन टैग के लिए ही दिया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है, इज, बिल्कुल सही, प्लस सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, ये खुद एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे ही का प्रयोग हमने दे दिया और अंत में ये क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए होंगे कि निगेटिव अगर ये जो सेंटेंस होते हैं तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है। अगर ये जो है सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होते हैं। और अंत में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम जो है सम एग्जाम्पल्स जो है दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे राम इज ए प्लेयर, ठीक है, ये सेंटेंस आपका जो है यहाँ देखेंगे दो पार्ट है, कॉमा के पहले कॉमा के बाद, इसी में हमको बनाना है, ठीक है। तो ये जो है राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है, ठीक है, राम एक खिलाड़ी है। तो कैसे ये सेंटेंस अफर्मेटिव है निगेटिव, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आप जो है क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ निगेटिव के लिए जो है हमने क्या दिया है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ पे दिया है, देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ये जो है क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इज हो जाएगा और प्लस नॉट, इज प्लस नॉट इजंट, इजंट हो गया, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट होगा जो प्रोनाउन होना चाहिए, राम है तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है। दूसरा जो है दे आर ईटिंग स्वीट्स, ठीक है, दे आर ईटिंग स्वीट्स, ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल अफर्मेटिव है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है इसका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आपका आर हो गया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, ये जो है आर, ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, आर प्लस नॉट इक्वल टू आर ऑन, ठीक है। और इसका जो है सब्जेक्ट जो प्रोनाउन यहाँ दे होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे ही कुक्स फूड, ही कुक्स फूड, ये जो वह खाना पकाता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू बाई डज होता है, और ये सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे डू डज होता है तो ही के साथ जो है डज लगता है, ठीक है। तो यहाँ डज
और ये सेंटेंस अफर्मेटिव डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट, और यहाँ प्रोनाउन आपका ही हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह सी हैज़ टॉट इंग्लिश, ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज़ तो हैज़ प्लस नॉट इक्वल टू हैजंट और प्लस सी। यहाँ देखेंगे सेंटेंस आपका निगेटिव है, यू डू नॉट वीप। ठीक है, सेंटेंस निगेटिव है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया आपका, यहाँ डू हो गया, तो ये जो है यहाँ पे डू लगेगा। ठीक है, और निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, अर्थात जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जो प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ जो है इसके बाद सब्जेक्ट जो है यहाँ यू, ये खुद एक प्रोनाउन है। ठीक है, डू यू हो गया, आई सेल कॉम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसे होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ सेल प्लस नॉट जो है सेंट हो जाएगा, और इसका सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होगा आई हो गया। ठीक है, यू विल नॉट डांस, ठीक है, यू विल नॉट डांस, तो यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ जो है ये जो है सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है जो प्रोनाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे यू, विल यू। ही प्लेड क्रिकेट, ये जो है पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे जो है आपका V2 का प्रयोग हुआ है, V2 का। ठीक है, तो V2 के लिए जो है पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है डीड होता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डीड प्लस नॉट इक्वल टू डिडंट, डिडंट। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो हो जाएगा प्रोनाउन होना चाहिए ही होगा। ठीक है, उसी तरह बस ये सभी हो जाएंगे। दे कैन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कांट हो जाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव कांट, उसके बाद दे। ये द बॉय वाज वर्किंग, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वाजंट। ठीक है, और ये द बॉय सिंगुलर है। ठीक है, तो ये अजय ही का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ भी जो है अरंट हो जाएगा, चूँकि सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा अरंट, और राम एंड श्याम प्लूरल है तो यहाँ दे हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस होते हैं उनका हेल्पिंग वर्ब डू बाई डज होता है। ठीक है, और पास्ट इंडिफिनिट जो होते हैं उनका हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये जो है आपका जो है अफर्मेटिव के लिए होता है, और निगेटिव से लेकर WH तक ले जो होता है डू बाई डज का प्रयोग होता है। ठीक है, उसी तरह फास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका निगेटिव से लेकर WH तक जो होता है आपका डीड, इसका डीड का प्रयोग होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।